अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। हम एग्जाम्पल डिस्कस कर रहे हैं। उसमें ये फर्स्ट जो पार्ट था वो हमने पिछली वीडियो में डिस्कस कर लिया था, आपको समझ भी आ गई होगी। तो अब जो सेकंड पार्ट है उसको देख लेते हैं, जिसमें हमने वैल्यू फाइंड करनी है। कॉज इंटू टेन इनवर्स ऑफ जीरो की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसमें हिंट ये होता है कि जो एंगल बन रहा होता है, जैसे कॉज है और ये उसका एंगल है, तो एंगल में इनवर्स वाला फंक्शन होगा। आपने उस इनवर्स वाले फंक्शन को लेट कर लेना है। तो लेट करेंगे y इज इक्वल्स टू y is equals to tan इनवर्स ऑफ जीरो। tan इनवर्स ऑफ जीरो इसको लेट कर लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। अच्छा, अब क्या करेंगे, अगर tan को इस तरफ से ले आए तो tan y इज इक्वल्स टू जीरो आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से जो y है ना हमारे पास, इसकी जो वैल्यूज हैं वो आप -π/2 और π/2 के दरमियान पुट कर सकते हैं। इसके अलावा आप वैल्यू पुट नहीं कर सकते, क्योंकि टेन का मतलब है प्रिंसिपल टेंजेंट फंक्शन, और उसकी डोमेन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि -π/2 और π/2 के दरमियान होती है, या आप इसको -90 से 90 के दरमियान लिख सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब अपने ऐसी वैल्यू ढूंढनी है कि जिस पे मैं टेन अप्लाई करूँ उसका आंसर आ जाए जीरो। तो डेफिनेटली वो y अगर जीरो पुट करूंगा तो आंसर क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। ठीक हो गया। तो अब अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करूं, पुट इन 1 टेन इनवर्स ऑफ जीरो, तो y की जगह भी जीरो आ जाएगा। तो इसका मतलब है टेन इनवर्स ऑफ जीरो का आंसर जो है वो क्या आएगा, जीरो आएगा। ठीक है, अब हमने वैल्यू फाइंड करनी थी कॉज टेन इनवर्स ऑफ जीरो, तो बेसिकली उसमें ये वैल्यूज जाएगी। तो कॉज टेन इनवर्स ऑफ जीरो, कॉस टेन इनवर्स ऑफ जीरो की वैल्यू अभी हमने फाइंड की है। टेन इनवर्स ऑफ जीरो की वैल्यू क्या है, जीरो। साथ लिख भी दें, टेन इनवर्स ऑफ जीरो की जो वैल्यू होती है जीरो की इक्वल आएगी। तो क्या आएगा हमारे पास, कॉस जीरो क्या होता है, कॉस जीरो हमारे पास स्टूडेंट 1 की इक्वल होता है। ये भी रीजन में आप लिख लें, कॉस जीरो 1 की इक्वल होता है। कैलकुलेटर से अगर आप कॉस जीरो लिखेंगे तो आपको आंसर 1 मिलेगा। तो यहाँ ये जो है हमारा जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया कि कॉस टेन इनवर्स ऑफ जीरो जो है वो किसकी इक्वल होता है, 1 की इक्वल होता है। तो ये भी प्रूफ हो गया। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड जो पार्ट है उसमें हमने वैल्यू फाइंड करनी थी सीकेंट साइन इनवर्स ऑफ -1/2 की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो इसमें भी हम क्या करेंगे कि जो यहाँ लिखा हुआ है सीकेंट के एंगल में जो कि इनवर्स फंक्शन है, मैं आपको हिंट दे रहा हूँ कि जो इनवर्स फंक्शन होता है उसको आपने लेट करना है। सो लेट y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स -1/2, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। अच्छा, साइन को इधर शिफ्ट करें तो y की वैल्यू आज साइन y की वैल्यू आ जाएगी -1/2। ठीक है, और यहां से जो है हमारे पास साइन, चूंकि हमारे पास प्रिंसिपल डोमेन फंक्शन है, तो प्रिंसिपल डोमेन की जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो हम पुट कर सकते हैं, वो -π/2, मतलब y की जो वैल्यू है वो -2 भी हो सकती है, और सॉरी -90 या -π/2 भी हो सकती है, या π/2 या 90 भी हो सकती है, या इनके दरमियान कोई वैल्यू होगी। तो y की एक ऐसी वैल्यू ढूंढनी है कि जिस पर मैं साइन अप्लाई करूं और आंसर जो है वो -1/2 की इक्वल आ जाए। तो इसके लिए फिर हम वैल्यू फाइंड करेंगे। तो वैल्यू जो यहाँ पर y की आएगी ना, y की जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास -π/6 आएगी, और -π/6 का मतलब है -30। तो -30 इस इंटरवल में क्या करेगा, लाई करेगा। तो ये वैल्यू जो है इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, पुट इन 1, तो क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ -1/2 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, y की वैल्यू है -π/6, तो ये -π/6 आ जाएगा। अब ये जो साइन इनवर्स ऑफ -1/2 की वैल्यू है, इसको ओरिजिनल क्वेश्चन में जो हमारे पास बेसिकली गिवन था उसमें पुट करेंगे तो सीकेंट की वैल्यू आ जाएगी। सो सीकेंट साइन इनवर्स ऑफ -1/2, सीकेंट साइन इनवर्स ऑफ -1/2 की वैल्यू हम फाइंड की अभी, वो इक्वल आ रही थी -π/6 के,
सीकेंट के एंगल में माइनस एब्जॉर्ब हो जाता है तो इक्वल आ जाएगा सीकेंट पाई बाय 2 के, और सीकेंट पाई बाय 2 की जो वैल्यू है वो है 2√3 के। तो यहाँ पर जो तीसरा पार्ट है वो भी, उसकी वैल्यू भी हम फाइंड कर ली है। सीकेंट साइन इनवर्स ऑफ -1/2 विल बी इक्वल्स टू 2 बाय √3 आ जाएगी। ठीक है, तो ये तीनों एग्जांपल्स आपको समझ आ गई होंगी। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट प्रूफ है, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। प्रूफ दैट साइन इनवर्स ऑफ x इज इक्वल्स टू π/2 माइनस कॉज इनवर्स ऑफ x। ठीक है, ये हमारे पास एक प्रूफ है जिसको हमने प्रूफ करना है। अच्छा, इसको प्रूफ करने के लिए हम एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लेते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल में इसके 3 वर्टिसेस होंगे, उसको नाम देते हैं। लेट्स से चलें वर्टिसेस को छोड़ दें। जस्ट यहाँ पर हम ये देखिए, राइट एंगल ट्रायंगल में एक 90 का होगा, तो ये 90 का हो गया। इसको हम अल्फा कंसिडर कर देते हैं और इसको बीटा कंसिडर कर देते हैं। ठीक है, आपको ये चीज़ क्लियर होगी कि राइट एंगल ट्रायंगल में अगर एक एंगल 90 का है तो बाकी जो दोनों हैं वो एक्यूट होंगे। एक्यूट मतलब 90 से लेस होंगे। ठीक है, दोनों 90 से लेस होंगे, और 90 से लेस का मतलब ये होगा कि वो दोनों कंप्लीमेंट्री होंगे, क्योंकि जो इंटरनल एंगल का सम होगा वो 180 है। तो अगर ये 90 है तो बाकी जो दो रह गए हैं वो एक्यूट हैं, और उनका सम क्या आएगा, 180 की इक्वल आएगा। तो यहां से आप इजीली लिख सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 90 या π/2 के इक्वल होंगे। ठीक हो गया। अच्छा, यहां से इसको लिखा जा सकता है π/2 माइनस बीटा, और अगर मैं b को इधर ही रहने दूं और अल्फा को उधर लेके जाऊं तो π/2 माइनस अल्फा। तो ये दोनों बातें लिखी जा सकती हैं इस इक्वेशन में से। ठीक है, और इस इक्वेशन को हम, मतलब ये दोनों जो बातें हैं इसको हम 1 से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा, अब करेंगे क्या कि इस अल्फा वाली वैल्यू पे साइन अप्लाई कर देते हैं दोनों साइड पर। साइन अल्फा इज इक्वल्स टू साइन π/2 माइनस बीटा। ठीक है, अच्छा, यहाँ चूंकि π/2 का जो मल्टीपल है वो ऑड है, तो एलाइड एंगल प्रॉपर्टी के थ्रू ये हमारे पास आ जाएगा साइन बीटा, सॉरी ये आ जाएगा कॉस बीटा, क्योंकि जब 90 का मल्टीपल ऑड होगा तो जो रेशो है वो अपनी को रेशो में चेंज हो जाएगी, तो कॉस बीटा आ जाएगा। और इसको हम लेट से कह देते हैं कि ये x की इक्वल है। ठीक है, मतलब तो यहाँ से हमारे पास दो चीजें आ गई हैं कि साइन अल्फा भी x की इक्वल आएगा और कॉस बीटा भी x की इक्वल आएगा। तो ये दोनों हम लिख देते हैं कि साइन अल्फा इज इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास x, और कॉस बीटा जो है वो भी इक्वल आ जाएगा x के। ठीक है, अच्छा, यहां से अल्फा आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ x, और बीटा आ जाएगा कॉस इनवर्स ऑफ x के। तो यहाँ अल्फा और बीटा की वैल्यूज जो है अगर यहाँ पुट कर दें इक्वेशन नंबर 1 में, तो पुट इन वन क्या है, 1 है हमारे पास अल्फा, तो अल्फा की वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स ऑफ x, साइन इनवर्स ऑफ x, साइन इनवर्स ऑफ x π/2 माइनस बीटा, π/2 माइनस बीटा। तो π/2 माइनस बीटा, π/2 माइनस बीटा, π/2 माइनस, और बीटा की वैल्यू क्या है जी, कॉस इनवर्स ऑफ x, कॉस इनवर्स ऑफ x। तो ये हमारे पास सिंपल क्या होगी, ये प्रूफ हो गया। या फिर आप दूसरी तरह से भी प्रूव कर सकते हैं, r cos inverse of x is equals to π/2 माइनस साइन इनवर्स ऑफ x। तो ये दोनों बातें जो है ये आप लिख सकते हैं। तो उम्मीद है ये प्रूफ आपको समझ आ गया होगा। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।